नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए हमारे साथ बादल एक्सप्रेस पर। तो आज एक बड़े डिस्कस के साथ हम फिर आए हैं। आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बसपा का विरोधी को, बसपा का कार्यकर्ता, बसपा के प्रभारी, बसपा का जिलाध्यक्ष, बसपा के जोन प्रभारी या फिर बसपा के कार्यकर्ता। आखिर बसपा का विरोधी है कौन? बसपा का ग्राफ कैसे नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है? इस पर अगर नेताओं से बात करें तो वो कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ते हैं, कोई जिलाध्यक्ष पर फेरते हैं। तो कई लोगों का मानना यह है कि प्रदेश का जो नेतृत्व है वही सबसे बड़ा काम करने वाला नहीं है। अगर प्रदेश नेतृत्व को लोग एक्सेप्ट करते तो शायद बसपा का मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर ग्राफ बढ़ता। इसी कारण 6 चुनावों में बसपा की जो हालत हुई है, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, चाहे हो फिर विधानसभा के उपचुनाव, मुख्य चुनाव, लोकसभा चुनाव, ऐसे टोटल मिला के 6 चुनाव अभी तक हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के कानों पर जू नहीं है। प्रदेश प्रभारी तो बाहर के ठहरे, उनका तो आना जाना लगा रहेगा। जिम्मेदारी बनती है मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष की। प्रदेश अध्यक्ष का बसपा विरोधी चेहरा कैसे सामने आ रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। वो कहते हैं लगातार कि बसपा का मैं बड़ा हितैषी हूं, और बाकी जो लोग हैं जो खबर बना रहे हैं वो बसपा विरोधी है, वो कांग्रेसी और बीजेपी के लोग हैं। तो कांग्रेस बीजेपी के कौन लोग हैं, आइए बात करते हैं कैसे बसपा को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चुनावी प्रक्रियाओं की। क्या लिखा है बसपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा कारनामा, इसके पीछे देखिए। ये दिया नगर पालिका निगम, आप सभी लोग देख रहे हैं। ये जो दोनों पोस्टर आपको दिख रहे हैं, इन पोस्टरों पर जो लिखा है, इन पोस्टरों की हम बड़ी बात बता रहे हैं। ये एक तरफ नववर्ष की शुभकामना जय डॉक्टर राकेश कुमार जाटव पूर्व के जिलाध्यक्ष थे और पूर्व में महापौर के प्रत्याशी भी रहे हैं पिछले चुनावों में, यानी 2019 से पहले जो चुनाव हुए थे उस समय ये प्रदेश के ये मुरैना नगर निगम से चुनाव लड़े थे राकेश जाटव। ये देख रहे हैं आप सभी लोग, ये राकेश कुमार जाटव। बहन जी की शुभकामना भी दी है लगातार, और जिलाध्यक्ष। लेकिन ये जिलाध्यक्ष हटाए गए, उसके बाद दूसरे जिलाध्यक्ष बनाए गए। और जिलाध्यक्ष तो खैर एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस प्रकार से इनको साइडलाइन करके महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं। महापौर का ये चुनाव कल लड़े हैं, ये पिछला जो चुनाव लड़े थे इस चुनाव से पहले जो चुनाव लड़े थे 2019 वाला जो चुनाव, वो चुनाव में उनके वोट आए थे 28,000 से प्लस। उसके बाद फिर चुनाव हुए 23-24 में। जो चुनाव हुए थे उसमें प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी की धर्मपत्नी ममता मौर्य चुनाव लड़ी, और वोट आए थे महज सिर्फ 20,000 से कुछ ज्यादा, 20,000 प्लस, और यहां पर आए 28,000 प्लस। सोचिए कितना अंतर है। अब यहां पर देखिए कारवा बढ़ा या घटा, ये देखने के लिए इसलिए बताया है कि किस प्रकार से बसपा का जो मजबूत पक्ष था वो यहां कर कैसे सिमटता हुआ नजर आया। अब इनको साइड कैसे किया गया। जैसे ही रमाकांत पिप्पल प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, पार्टी में बुलाना बंद कर दिया जाता है। किसे? इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति कौन है? राकेश कुमार जाटव, जो कि जाटव समाज का जिलाध्यक्ष भी था। क्षेत्र में अच्छा माहौल भी था, और जब चुनाव लड़े पहले नगर निगम के चुनाव में 28,000 प्लस वोट लेकर दिया है, यानी बसपा की मजबूत दावेदारी भी थी। जाटव समाज ने अच्छा वोट भी दिया था। लेकिन इनको साइडलाइन करने के लिए, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए, इन्होंने षड्यंत्र तरीके से राकेश कुमार जाटव को धीरे धीरे बुलाना बंद कर दिया। हालांकि ये बात नहीं है, जिलाध्यक्ष भी इनको बनाते समय रमाकांत पिप्पल उस समय बने थे, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से पहले वो जोन प्रभारी बने थे। तब जोन प्रभारी बने, तब इनको कमान दी गई थी। और ये जो फोटो भी है मेरे पास, ये वाला फोटो, ये जो फोटो है ये जोन प्रभारी बनते समय का है, यानी ये जोन प्रभारी बने थे, और ये बने थे डॉक्टर राकेश कुमार जाटव जिलाध्यक्ष। ये जिलाध्यक्ष बने थे, यानी ये बने हैं जिलाध्यक्ष मुरैना
और ये थे जोन प्रभारी। एक ही साथ बने थे, लेकिन अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार जाटव को 60 हटाना पड़ा, और 60 हटाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को अगला चुनाव लड़ाना है तो इनको बाइकआउट करना शुरू कर दिया। ये सभी मामले जब सामने आए, फिर उसके प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो मामला तो बड़ा बन ही जाता है, और प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो फिर मनमानी करना शुरू कर दी। इस प्रकार से 28,000 वाला व्यक्ति 20,000 पर बसपा पहुंच गई मुरैना नगर निगम। ये सभी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जानना बेहद जरूरी है, और नहीं जानोगे तो उसके पीछे फिर थोड़ी सी मुझ पे भी उंगली उठेंगी कि आखिर क्या मांग रहा है। अब यहाँ पर एक और बात और आती है सामने, ये हैं बसपा के नंदलाल खरे, जो कि मान्यवर साहब कांसीराम से भी मिल चुके हैं, बहन जी से भी उन्होंने मुलाकात की है बचपन में ही, जब डॉक्टर पीपी चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय नंदलाल खरे का एक बड़ा बोलबाला था। नंदलाल खरे, मैंने लिखा है बसपा विरोधी नंदलाल खरे, सॉरी बसपा विरोधी नंदलाल खरे है। नंदलाल खरे बसपा विरोधी है, ये बसपा विरोधी। और बसपा समर्थक है ममता मौर्य एडवोकेट, जो कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन बसपा की समर्थक हैं। आइए बताते हैं चुनाव कब लड़ा। चुनाव लड़ा था 2008 में। ये चुनावी सूची आपके बीच में दी है। 2008 में इन्होंने चुनाव लड़ा। उस समय जिला पंचायत की उपाध्यक्ष थी, बसपा की तरफ से ही जिला पंचायत सदस्य जी थी। उसके बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनी। उसके बाद बसपा की बात मानना बंद कर दिया, बसपा से दूरियां बना ली। दूरियां बनाने के बाद कुमारी ममता मौर्य एडवोकेट फीमेल और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी, और सामान्य सीट थी, जनरल सीट। ये देखिए जनरल सीट थी। और कौन लड़ा है? एससी। अब बताइए, बसपा का प्रत्याशी ये रहा, बसपा का प्रत्याशी। ये बसपा के प्रत्याशी हैं, और बसपा के प्रत्याशी के वोट आए महज 23,539, 21% वोट। बल्कि बहुजन समाज पार्टी सबलगढ़ विधानसभा को पहले से जीत चुकी है। ये सबलगढ़ आप इंटरनेट पर निकाल के देख सकते हैं, सबलगढ़ विधानसभा का रिकॉर्ड। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सबलगढ़ विधानसभा आप देख सकते हैं। चंद्र प्रकाश शर्मा चुनाव लड़े, और 2008 में रमेश चंद्र इंडिपेंडेंट लड़े। बाकी अन्य कांग्रेस बीजेपी के विरोध लड़े, उनका नाम दिया है, लेकिन मैंने इनका इसलिए दिया है कि ये भी निर्दलीय चुनाव लड़ी। कुमारी ममता मौर्य, ये प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी की धर्मपत्नी है, और इन्होंने चुनाव लड़ा। वोट कितने आए भाई साहब? 2079। अब देख लीजिए बसपा समर्थक कौन, बसपा विरोधी कौन। बसपा विरोधी है या बसपा समर्थक है? ये बसपा विरोधी है पर बसपा समर्थक है। तो इस प्रकार की जो नीति है प्रदेश अध्यक्ष जी की, इनको कई बार पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, और ये जब से पार्टी में आई है, ये पार्टी में किसी भी मंच पर नाम लिखा हो ना लिखा हो, किसी भी मंच पर कोई बोले या ना बोले, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की धर्मपत्नी होने के नाते मौका इनको लगातार दिया जाता है। कोई भी मंच हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की धर्मपत्नी है, और प्रदेश अध्यक्ष की धर्मपत्नी तो बोलना जरूरी है। नंदलाल खरे बसपा विरोधी है, इनको कई बार बसपा से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष की कमियों को गिनाते हैं, और कमियों को गिनाने वाला बसपा विरोधी होता है। जैसे कि मैं भी बसपा विरोधी हो सकता हूं। कमियों को गिनाने वाला बसपा विरोधी हो गया, और कमियों को छुपाने वाला बसपा समर्थक हो गया। तो तानाशाही के दौर में सच बोलेगा कौन? तानाशाही के दौर में जुबान खोलेगा कौन? और हम भी चुप रहे तो सच बोलेगा कौन? बने रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। तमाम इस प्रकार की अन्य खबरों के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़िए, और इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। क्या कुछ आपकी राय है? बहुत बहुत धन्यवाद।